सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया और इसी दौरान एनकाउंटर शुरू हुआ। ताज़ा मालूमात के मुताबिक दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है ताकि कोई भागने का रास्ता ना मिल सके। एडिशनल फोर्सेस को भी मौके पर तैनात किया गया है। किश्तवाड़ के डूल इलाके में अभी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच जो है वो मुठभेड़ जारी हुई। आपको मैं बता दूं, किश्तवाड़ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर डूल का इलाका है, जहां पर जो है उपली जंगली इलाकों में जो है अभी जो है वो इनकाउंटर स्टार्ट हुआ है। आपको मैं बता दूं, इंडियन आर्मी की तरफ से जो है वो अभी जो है वो ट्वीट आया, उसमें लिखा गया है कि किश्तवाड़ के डूल इलाके में जो है वो इनकाउंटर स्टार्ट हुआ। हालांकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थे कि इस इलाके में कहीं ना कहीं 2 से 3 आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं। उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को जो है वो मुहासरे में लिया था, लेकिन आज सुबह ही जो है वो कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होता है और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इस इलाके में जो है वो डिप्लॉय कर दी गई। हालांकि आपको मैं बता दूं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है वो 15 अगस्त है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऑलरेडी जो है सिक्योरिटी जो है वो टाइट थी, क्योंकि 15 अगस्त का था और किश्तवाड़ में लगातार जो है वो आतंकी हमले हो रहे हैं, चाहे वो किश्तवाड़ का नईदगाम का इलाका हो, किश्तवाड़ का कुछाल का इलाका, और आज जो है वो डूल के इलाके में जो है वो इनकाउंटर स्टार्ट हुआ। आपको बता दो, आज अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पूरे इलाके को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कब तक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज को इस इनकाउंटर में जो है सफलता हाथ लगती है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मुंतसिर गिरी। कुलगाम जिले के अखाल देवसर इलाके में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जारी एनकाउंटर आज 10वें दिन में दाखिल हो गया है। अब भी दोनों तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाके सुने जा रहे हैं। ताज़ा मालूमात के मुताबिक एनकाउंटर में अब तक 2 फौजी जवान शहीद हो गए हैं और 11 जवान जख्मी हैं। सभी जख्मी जवानों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक अब तक एक मिलिटेंट मारा गया है। बता दें कि एनकाउंटर की शुरुआत पिछले हफ्ते जुम्मे की शाम उस वक्त हुई जब इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी की ठोस मालूमात मिलने पर फोर्सेज ने ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान रुक कर फायरिंग, ग्रेनेड, धमाके और ड्रोन से निगरानी जारी रही। घना जंगल और मुश्किल जमीन सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए चैलेंज बन गया है। फिलहाल आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ऑपरेशन चला रही है और इलाके में एडिशनल फोर्सेज भी तैनात कर दी गई हैं। वहीं विक्टर फोर्स के जनरल कमांडिंग ऑफिसर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कुलगाम एनकाउंटर में शहीद हुए 2 जवानों के लिए 1 करोड़ रुपए का एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया है। सीएम मान ने सोशल मीडिया पर जवानों की बहादुरी को सलाम किया और खानदानों के लिए ताज़ियत का इजहार किया। शहीद प्रीतपाल सिंह और हरमिंदर सिंह ने मुल्क की हिफाजत में अपनी जान कुर्बान की। सीएम ने कहा कि हुकूमत की तरफ से दोनों खानदानों को 1-1 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। चिनार कॉर्प्स ने भी इन बहादुर जवानों को सलाम किया और सीएम मान ने कहा कि उनकी हिम्मत और बहादुरी हम सब के लिए मिसाल है। कुपवारा के हफरूदा के गन्ने जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने का पर्दाफाश किया है। पुलिस और आर्मी की 2 राजपूत बैटालियन ने खास खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई अंजाम दी। तफ्तीश के दौरान रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, आरपीजी, AK-47 पिस्टल की गोलियां और काबिल एतराज सामान बरामद हुआ है। जराए का कहना है कि ये कामयाब ऑपरेशन इलाके में सुकून और अमन में खलल डालने की साजिश को नाकाम कर गया। भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मकामी लोगों की हिफाजत का भरोसा दोहराया है। पुलवामा के काकापोरा ब्लॉक में डेवलपमेंट ऑफिस 2 साल से बिना ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी BDO के काम कर रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि इस वजह से इलाके के तरक्कियाती कामों में रुकावट आई है। काकापोरा के लोग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर और जम्मू कश्मीर हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द BDO की तकर्रुरी की जाए। मकामी लोगों ने जोर देकर कहा कि इससे आम आवाम की परेशानियां बेहतर तरीके से सुलझाई जा सकती हैं और इलाके की तरक्की भी बेहतर होगी। यहाँ BDO साहिबा जो थी वो 2 तहसीलों में काम कर रही थी। एक शायद ओंतीपोरा थी, दूसरा काकापोरा में थी। तो लोग सफ़र कर रहे थे। हमें उम्मीद ये थी कि इंशाल्लाह अब जो ऑर्डर निकला है
उसमें पता थी कि हमें इंशाल्लाह हमें जो हमारी वीडियो जो होगा वो हमेशा के लिए रहेगा। बट बदकिस्मती से उसको भी रखा गया है, एक पांपोर में रखा गया है, एक शायद पांपोर में रखा गया है, दूसरा इसको 3 दिन यहाँ पे रखा गया है। देखा जाए काकापोरा जो ये तहसील इलाका है, ये जो BDO ऑफिस है, इसमें बहुत काम पेंडिंग भी है। बाकी लोगों का काम है या ठेकेदार साहिबान का काम है, लोगों का काम है। तो हम मुश्किलात से 2-4 है। हमारी गुजारिश है DC साहब पुलवामा से, बराई मेहरबानी इसको परमानेंट BDO साहब रखा जाए ताकि जो हमारी धीराना मांग है उसको फिलफोर किया जाए। सुनने में आया है यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई है, शायद पांपोरा की है BDO साहिबा की, वो भी एक लेडी है, मगर अभी तक उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया है काकापोरा में। और दूसरा मसला ये है, हमारा सबसे बड़ा मसला है जो ये यहाँ सफाई का मसला है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च करके एक प्लांट तश्कील दिया था, मगर वो भी बेकार हो गया। चलो उसको भी छोड़ो, मगर यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं, 7 गाड़ियाँ हैं ब्लॉक में, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 गाड़ियाँ खड़ी है, इन पर नंबर भी चढ़ा नहीं। 5 गाड़ियों पे नंबर चला है, एक तो प्लांट पे खड़ी है, एक रत्तीपोरा के लिए रखी गई है और 3 गाड़ियाँ ठेकेदार के हवाले की गई है, जो ठेकेदार काकापोरा में कभी नज़र ही नहीं आया। बिना BDO के BDO ऑफिस शायद ही आपने कभी सुना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिला पुलवामा के काकापोरा इलाके में अगरचे BDO ऑफिस बना है, लेकिन साल 2024 से यहाँ पर इस पोस्ट को जो है फिल नहीं किया गया, जबकि इस पोस्ट पर सिर्फ एडिशनल चार्ज वाले ऑफिसर्स रखे गए, जिससे इलाके के लोग जो है काफी ज्यादा परेशान है। इलाके के लोगों का ये कहना है कि इस इलाके में जो कि करीबन 45 गांवों पर मुश्तमिल है, इस इलाके में तरक्याती काम नहीं हो रहा है और उसके साथ साथ साफ सफाई भी नहीं हो रही है, जिसकी अगर वजह देखी जाए तो वो ये है कि इलाके में जो BDO ऑफिस है, इसका पोस्ट जो है वो परमानेंटली फिल नहीं किया जा रहा है। तो इलाके के लोग अब सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि इस BDO ऑफिस में एक परमानेंट ऑफिसर जो है वो रखा जाए, ताकि इलाके के जो मसलो मसाइल है उनका अजाला हो। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या सरकार इनकी इस मांग को संजीदा लेगी और इस BDO ऑफिस की जो पोस्ट है उस पर एक परमानेंट ऑफिसर लाए, वो देखने वाली बात रहेगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान। जम्मू में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। तवी पुल पर महाराजा हरि सिंह के मुजस्मे के पास पार्टी ने धरना प्रदर्शन करते हुए मरकजी हुकूमत को सीधा पैगाम दिया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत से इस मांग को आगे बढ़ा रही है और मरकजी हुकूमत को जगा रही है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए। भूख हड़ताल में पार्टी के बड़े रहनुमा जैसे रमन बल्ला, चौधरी लाल सिंह और दीगर अहम लीडरान मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस लगातार स्टेटहुड को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। ऐसे में हमारी रियासत हमारा हक मुहिम के तहत वो बड़े पैमाने पर जगह जगह जाके एजिटेशन कर रही है। इस बीच जिस तरह से पहले पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम किया गया और उसके बाद अब जो है कांग्रेस हंगर स्ट्राइक जो है उसने शुरू की है। कल श्रीनगर में जो है वो एहतजाज किया था, वहीं आज जम्मू में जो है एहतजाज किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कांग्रेस जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम बड़े लीडर जो हैं वो यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हर एक ज़िला के, हर एक ब्लॉक के जो बड़े जो आपको चेहरे हैं सभी नज़र आ जाएंगे। खुद जो तारिक हमीद करा है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी की यही कोशिश है कि यहाँ पर जो है वो सरकार तक, केंद्र सरकार तक एक कड़ा संदेश और एक मैसेज जो है वो भेजा जाए कि जो हमारी रियासत हमारा हक है, वो कांग्रेस जो मुहिम चला रही है उसके तहत जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर की रियासत बहाल की जाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको कई सारे बड़े नेता नज़र आएंगे, जिसमें कि तारिक हमीद करा है जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वहीं कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला है, उसके अलावा चौधरी लाल सिंह है पूर्व मंत्री, वो भी यहाँ पर हैं। उसके अलावा अलग अलग जो नेता हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और हर कोई जो है यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। बड़ी बात है कि यहाँ पर कांग्रेस जो है स्टेटहुड की मांग बहुत तेज़ कर रही है लगातार और अपनी तरह से वो दूसरी सियासी दलों को भी अपने मंच पर लगातार जो है वो बुला रहे हैं और दूसरी पार्टियों के साथ मंच भी साझा कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे तारिक हमीद करा से, वो क्या कहते हैं। तारिक हमीद करा साहब हंगर स्ट्राइक भी शुरू
किया है कांग्रेस द्वारा। आपको लगता है जिस तरह से कांग्रेस स्टेटहुड के मुद्दे को लगातार उठा रही है, केंद्र सरकार इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है और जल्द से जल्द वो कुछ इस नतीजे पर पहुंचने की उनको भी ज़रूरत है कि स्टेटहुड जल्दी बहाल हो जाए? हमें इसके बैकग्राउंड में जाए बगैर, वो आप सब लोग जानते हैं कि इस पोजीशन पे हम क्यों पहुंचे, लेकिन हमारा मकसद ही ये है कि हम अंधी गूंगी बहरी सरकार को जगाएं और जो उनके प्रॉमिसेस हैं उनको याद दिला के उनके ऊपर प्रेशर डेवलप करें कि वो यहाँ पे जो उनके प्रॉमिसेस हैं उसको फुलफिल करें और यहाँ स्टेटहुड की सदन में बिल लाके उसको जल्द से जल्द पास करके हमें स्टेटहुड ग्रांट कर दें। कांग्रेस के साथ अब और कई दल भी जो है स्टेटहुड की बात खुलकर कर रहे हैं, तो आप इसको देकर क्या कहेंगे? ये एक नेचुरल सी बात है कि सिर्फ एक बीजेपी को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी पार्टीज हैं उनके कंडक्ट से लगता है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टीज है। एक बीजेपी ही बजाय डेमोक्रेसी को मानने के वो ऑटोक्रेसी में अपना एतबार रखते हैं और जिसकी वजह से आज सारे घटक जो हैं इंडिया ब्लॉक के ख़ास तौर से और उसके अलावा भी वो इस जो हमारा जो आंदोलन चल रहा है रेस्टोरेशन ऑफ इसका स्टेटहुड का, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे साफ तौर पर तारिक हमीद करा हैं, वो भी यहाँ पर हैं और कई सारे बड़े सियासी नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं की भी भारी आपको यहाँ पर संख्या नजर आ जाएगी। बड़ी बात है कि हमारी रियासत हमारा हक मुहिम के तहत कांग्रेस बड़े पैमाने पर है जम्मू कश्मीर में एजिटेशन कर रही है और अब उन्होंने हंगर स्ट्राइक की है। साफ तौर पर आम लोगों की भी सपोर्ट जो है वो कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है और यहाँ पर जो है वो कांग्रेस स्टेटहुड की जंग जो है वो जमीन पर लड़ भी रही है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। पहली बार पंजाब के रूपनगर से कश्मीर घाटी के अनंतनाग गुड शेड तक मालगाड़ी पहुंची है। ये मालगाड़ी सीमेंट लेकर आई है जिसमें 21 BCN वैगन शामिल थे। तकरीबन 600 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 18 घंटे से कम वक्त में तय करके ये मालगाड़ी अनंतनाग पहुंची। ये कदम कश्मीर को नेशनल गुड्स नेटवर्क से जोड़ने में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। सीमेंट की ये खेप कश्मीर में सड़क, पुल और तरक्कियाती प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होगी, जिससे इलाके की तरक्की को बढ़ावा मिलेगा। इस सफर की योजना बड़े ही सातिक अंदाज में बनाई गई है। 7 अगस्त को इंडेंट दिया गया था, 8 अगस्त को माल लोड किया गया और शाम तक ट्रेन पंजाब से रवाना हुई। ये ट्रेन नई और बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाले इलेक्ट्रिक WAG-9 इंजन से चलाई गई, जो रेलवे की तरक्की और ताकत का बेहतरीन झलक पेश करती है। ये पहली मालगाड़ी सिर्फ एक टेक्निकल कामयाबी नहीं बल्कि कश्मीर के लिए तरक्की और एकजुटती का पैगाम भी है। आज जो ये मालगाड़ी छोड़ी है, मैं नॉर्दर्न रेलवे का बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमारी पूरी आवाम शुक्रगुजार है। खासकर जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो शुक्रगुजार है, क्योंकि जो मालगाड़ी आई है, जैसा कि साथ में वंदे भारत भी चली है, मालगाड़ी के आने से यहाँ पे ये फ़ायदा हो रहा है कि जो हमें टोल का पैसा देना पड़ता था, तेल खर्चा, किराया एक्स्ट्रा देना पड़ता था, उससे वो बचत जो होगा तो वो गरीब आवाम जो है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सामान सस्ता मिलेगा और इंशाल्लाह हम उम्मीद भी रखते हैं कि पहले से अब इंशाल्लाह बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ नॉर्दर्न रेलवे का। नॉर्दर्न रेलवे का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आज जो है यहाँ पर मालगाड़ी जो है वो आज श्रीनगर के लिए अम्बाला से जो है रवाना हुई है और इसमें काफ़ी फ़र्क जो है पड़ा। अब जैसे महंगाई थी, वहाँ गाड़ी से सामान लाते थे तो काफ़ी महंगा पड़ता था, तो अब रेलवे आ गई है, अब ट्रेन से आता है और काफ़ी जो है सस्ता जो है हमें सामान मिलेगा। हर चीज़ में जो है कहीं ना कहीं फ़र्क जो है वो पहले से काफ़ी मिलेगी। तो बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं रेलवे का, नारदान का, कि उन्होंने जो है ट्रेन जो है ये ट्रैक खोला है। जी, मेरा नाम है रतन कुमार, मैं इधर लोकल हूँ, मैं इधर रामन का रहने वाला हूँ पंजाब से। तो आज ये कश्मीर गई, इधर से सामान हमें कि आगे मिलेगा, मतलब कुछ भी, अब बहुत चीज़ों का हमें इधर बेनिफिट हुआ। इसके वजह से हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इसका, रेलवे का। तो क्योंकि हमें जो चीज़ें जो पहले बाहर की महंगी मिलती थी अब इधर हमें सस्ती मिलेगी, इसलिए हम इसका रेलवे का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
शुपैया की इमाम साहिब में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बांग की गैरकानूनी फसल को तबाह कर दिया। ये ऑपरेशन डिप्टी एसपी और एसएचओ इमाम साहिब की निगरानी में अंजाम दिया गया। इलाके के लोगों ने इस कदम की तारीफ की और कहा कि ऐसे एक्शन हर उस जगह होने चाहिए जहां नशे की खेती हो रही है। सिविल सोसाइटी ने भी जम्मू कश्मीर पुलिस की इस पहल को सराहा और कहा कि पुलिस नौजवानों को नशे से बचाने में अहम किरदार निभा रही है। पुलिस ने वादा किया कि नशे के खिलाफ मुहिम और तेज की जाएगी ताकि समाज को नशा मुक्त बनाया जा सके। आज जो शोपियान पुलिस ने काम किया है इमाम साहब एरिया में, तो वहाँ जो भंग थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। तो हम शोपियान पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं अपनी सिविल सोसाइटी की तरफ से और शोपियान के लोगों की तरफ से, क्योंकि शोपियान पुलिस वो काम कर रहे हैं जो वालिदैन को करना था, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको करना था, जो हमारे उस्ताद साहिबान हैं उनको करना था, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ये कल के भविष्य है। तो उनको बचाने में शोपियान पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। चाहे ड्रग्स के खिलाफ देख लीजिए कि सबसे बड़ी कार्रवाई शोपियान पुलिस कर रहा है। रामबन पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी ने यौम आज़ादी 2025 को लेकर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की। ये मीटिंग पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई, जिसमें एडिशनल एसपी, डीएसपी, एसडीपीओ, एसएचओ समेत जिला के सभी अहम अफसरान शामिल थे। मीटिंग में जिला की सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी के बढ़ते खतरे और कानूनों इंतजामात पर बहस की गई। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत बाइक रैली और तिरंगा रैली जैसे प्रोग्राम्स का इनकाद का रोड मैप भी तैयार किया गया। साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिस्पांस और आवाम की हिफाजत के इंतजामात पर भी बातचीत हुई। रामबन पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी ने यौम आज़ादी 2025 को लेकर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की। ये मीटिंग पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई, जिसमें एडिशनल एसपी, डीएसपी, एसडीपीओ, एसएचओ समेत जिला के सभी अहम अफसरान शामिल थे। मीटिंग में जिला की सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी के बढ़ते खतरे और कानूनों इंतजामात पर बहस की गई। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत बाइक रैली और तिरंगा रैली जैसे प्रोग्राम्स का इनकाद का रोड मैप भी तैयार किया गया। साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिस्पांस और अवाम की हिफाजत के इंतजामात पर भी बातचीत हुई। शुपैया में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने वर्ल्ड ट्राइबल डे के मौके पर खास बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में कबायली तबके के हुकूक पर खास फोकस रहा। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सदर महमूद अहमद चौधरी ने आइन और कानून में कबायली तबके के लिए मौजूद हुकूक पर रोशनी डाली। उन्होंने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी बेदारी की अहमियत पर भी जोर दिया। इसके अलावा लोगों को सरकारी स्कीम्स के बारे में भी जानकारी दी गई और उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की बात कही गई। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने वादा किया कि वो आगे भी बेदारी कैंप, मुफ्त कानूनी मदद और इंतजामिया के साथ मिलकर आदिवासी इलाकों की तरक्की के लिए काम करती रहेगी। बताया जाए कि उनके क्या क्या हकूक हैं, उनके लैंड के मतलब क्या हकूक हैं, जंगलात के मतलब क्या हकूक हैं, कानून के मतलब क्या हकूक हैं, लैंड टू राइट है, ऐसे बड़े सारे हकूक हैं, उनको वो बताना के लिए हमारा मकसद था। तो इसीलिए उसी ट्राइबल जो वर्ल्ड ट्राइबल डे है उसी कड़ी में आज हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा, अवेयरनेस प्रोग्राम का, जिसमें बड़े सारे वकला साहिबान, यहाँ की सिविल सोसाइटी के, पंचायत के मेंबरान, पंचायत के एक्स सरपंच वगैरह दिगर जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया। तो हमारे सारे जितने भी मुकर्रीन थे उनका सब यही इस पे तलकीन थी कि उनके हकूक के बारे में उनको बताया जाए और उनके हकूक के साथ साथ उनका अजाला कैसे करना। उधमपुर में एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है। ये नौजवान शख्स शहर से अपने घर लौट रहा था कि अचानक चाइनीज डोर यानी गट्टू की जद में आ गया।
उसे संगीन चोटें आई और फौरी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अफसोस उसने अपनी जान गंवा दी। इस मामले ने इलाके में शौक की लहर दौड़ा दी है। मकामी लोगों ने इस खतरनाक चाइनीज डोर के इस्तेमाल पर फिक्र का इजहार किया है और इंतजामिया से सिक्योरिटी के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। तकरीबन 2 हफ्ता पहले भी मैंने एक आपके मीडियम से थ्रू लोगों को एक मैसेज दिया था कि इसको कोशिश करें, इसको अवॉइड करने की। कटू डोर क्या, नॉर्मल डोर भी अवॉइड करने की कोशिश करें। आज जो रैम्बल में गड़ी में बड़ा मिस हैपनिंग हुई है, जिससे एक बच्चा की डेथ हुई है, हम लोगों को समझना चाहिए ये खुशी का त्यौहार उस फैमिली के साथ जिनका आज खुशी को मातम में बदल दी है। हमने अभी उधमपुर सिटी में अलग अलग जगह पे टीमें बनाई हैं, चेक कर रहे हैं, और मैं आपके माध्यम स्ट्रिक्ट लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज़ अवॉइड करिए, अदरवाइज़ आपके खिलाफ लीगल एक्शन किया जाएगा और आपके लिए भी परेशानी बन जाएगी। थैंक यू। ने फिर ली एक युवक की जान। उधमपुर के गड़ी रंबल से ये खबर निकल कर आ रही है कि जहां एक युवक जो है मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने उधमपुर से अपने घर की तरफ लौट रहा था, तभी गट्टू डोर की चपेट में आ गया, जिसे घायल अवस्था में जो है वो जीएमसी उधमपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। व्यक्ति की पहचान जो है वो राजेंद्र कुमार पुत्र सुभाष चंद्र, उम्र 25 वर्ष, निवासी सीन ब्राह्मणा उधमपुर के रूप में हुई है। वही ये काफी दुखद रहा है क्योंकि पिछले काफी समय से लगातार एक तरफ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा गट्टू डोर को लगातार मुहिम चलाई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों पर, कुछ काली भेड़ों पर इसका असर जो है वो देखने को नहीं मिला, जिसके चलते आज इस युवक ने अपनी जान गंवा दी। आज रक्षाबंधन के दिन जहां एक तरफ बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ करती हैं, वहीं इस रक्षाबंधन में किसी की लापरवाही ने इस युवक की जान ले ली और एक बहन से उसका भाई छीन लिया। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं विक्रम बंशी, उधमपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी।